दोस्तों कई बार हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बड़े बड़े मैथमेटिशियन कई घंटों तक एक ही मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। उन्हें क्या खुशी मिलती है कि वो लगातार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। इसी प्रकार कई बड़े बड़े क्रिकेटर कई घंटों तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उन्हें ऐसी क्या खुशी मिलती है कि वो कई घंटों तक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर कोई नया शतरंज सीख रहा हो तो वो देखेगा कि शतरंज खेलने वाले कई घंटों तक शतरंज खेलते रहते हैं, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या खुशी मिलता है कि वो कई घंटों तक खेल रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों कई स्टूडेंट्स एकदम टाइम पे पढ़ते हैं, एकदम टाइम पर खेलते हैं और वो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट आता है। तो बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये पढ़ पढ़कर अपने लाइफ बर्बाद कर रहा है, इसे क्या पता कि पार्टी करने में क्या मजा आता है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत गलत काम कर रहा है कि इतना ज्यादा पढ़ रहा है, इतना भी क्या पढ़ना कि मतलब खेल पार्टी ना मनाना, ये सब तो ये बेकार है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इसी को हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या खुशी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे कोई भी ऐसा चीज जो बहुत जल्दी एडिक्टिव है, जो सरल है, जिसमें जल्दी खुशी मिलती है, उसे हम जल्दी करना चाहते हैं, और जो चीज में हमें देर में खुशी मिलती है उसे हम नहीं करना चाहते, उसमें टाइम लगता है। तो अगर जो वहां पर रुके रहेगा और थोड़ा देर पेशेंस रखेगा तो फिर उसको वो खुशी मिलेगी और वो एक्चुअल खुशी होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक लड़का क्रिकेट खेलने जाता है और एक लड़का है वो क्या करता है, पबजी खेलता है या मोबाइल में कोई गेम खेलता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो क्रिकेट खेलेगा उसे धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, और जब वो नया नया सीखते रहेगा तो उसे जरूरी नहीं है कि वो बैट से बॉल को मार सके। तो कई बार वो एक गेम में ही आउट हो सकता है, उसे फील्डिंग करना पड़ेगा, तो उसे शुरू में उतना ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो बार बार खेलते रहेगा क्रिकेट को, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो छक्का भी लगा सकेगा और चौका भी लगा सकेगा और उसे उस समय बहुत खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर वो पहले ही दिन क्रिकेट खेलना बंद कर देता तो उसे कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन वहीं पर अगर हम मोबाइल गेम खेलते हैं तो ये बहुत आरामदायक है, कंफर्ट में हम अपने और कंफर्टेबल होकर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो भी कर सकते हैं और ये धीरे धीरे हम इसमें क्या हो जाएंगे, एडिक्टिव हो जाए, और इसमें भी हमें उतनी ही खुशी मिलेगी। तो अब यहाँ पर ध्यान से सोचिए कि उसमें जो खुशी मिल रही है वो रियल है या ये रियल है। क्योंकि जो क्रिकेट खेल रहा है उसने इसका टेस्ट अभी नहीं लिया है, अगर इसका टेस्ट नहीं लिया तो उसके लिए इसमें उतना मजा आ रहा है, उतनी खुशी इसको क्रिकेट में मिल रही है। अगर ये जो पबजी खेलने वाला है उसने ये नहीं खेला है, उसको क्रिकेट उसने खेला ही नहीं अच्छे से, वो सिक्स नहीं मार सकता, तो उसे उतनी खुशी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब दोनों देख ही नहीं रहे हैं एक दूसरे का, तो कैसे हम माने कि कौन सी असली खुशी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो क्रिकेट खेल रहा है उसका शारीरिक श्रम भी हो रहा है, तो उसकी जो खुशी है वो रियल है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, आप इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, जो मैथमेटिशियन है या फिर कोई साइंटिस्ट है जैसे आइंस्टाइन है, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लैब में रहते हैं और कुछ इन्वेंशन करते हैं, और वो करते रहते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, उसी काम में लगे रहते हैं कई घंटों तक, खाना भी भूल जाते हैं। उसी प्रकार एक शराबी भी है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है, वो शराब पी के सोए रहता है। तो देखिए दोनों बोल सकते हैं कि मैं जब शराब पीता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे, तभी तो मैं रोज पीता हूँ। तो आइंस्टाइन भी बोलेंगे कि मैं लैब में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, मुझे भी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को खुशी मिल रही है, लेकिन असली कौन है, किसको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन जो खुशी मिल रही है, जो आइंस्टाइन को एक इन्वेंशन जब वो सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जब वो सॉल्व कर रहे होंगे, या कोई पजल सॉल्व कर ले रहे होंगे, या कोई बहुत बड़ा कोई साइंस का इन्वेंशन कर रहे होंगे, कुछ भी अगर वो एक कंक्लूजन में जब पहुंच रहे होंगे तो उनको बहुत खुशी हो रही होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि असली खुशी कौन है। तो असली खुशी कौन सा है, तो ये वाला असली खुशी है। अगर आप एक मान लीजिए एक ऐसी मशीन बन गई जिस मशीन को हमारे दिमाग में डाला गया और फिर हमको खुशी मिल रहा है, क्रिकेट खेलने से जो सिक्स मारते हैं वो खुशी रियल वाली मिल रही है, और चौका छक्का मार रहे हैं हम, वैसे अगर हम पिज्जा बर्गर खाते हैं तो जो माइंड जो सिग्नल्स भेजता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, आप उसमें चले जाएं और बिल्कुल वैसा ही होने लग रहा है, अब आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो वो इंसान तो जिंदगी भर उसी में रहना चाहेगा, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड नहीं है लेकिन वो उसी में रहना चाहेगा। अब आप बताइए कि जो रियल में जो वर्क कर रहे हैं वो असली खुशी आप मानोगे या उसमें, क्योंकि उसको भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, उसका आंख बंद है और वो मन में सोच रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और उसको अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पर सोचिए कि कौन सा असली खुशी है। तो आपको समझ आएगा दोस्तों कि जो एडिक्टिव है, जिसमें आप पेशेंस नहीं रख रहे, जो तुरंत मिल जा रहा है, तुरंत आप गए और उसमें खुशी मिलना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं हर ऐसा काम, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी ऐसा चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें तुरंत आप एडिक्ट हो जा रहे हैं, तुरंत आप उसको काम करें, उसमें आपको खुशी मिलने लग जा रही है, तो ये गलत है, क्योंकि ये आपको कहीं ऊपर लेवल में नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि जो भी क्रिकेट खेलना, शतरंज खेलना, कोई मोटिवेशनल वीडियो को भी देखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन उस फायदे को आप एक लेवल तक जाकर ही देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेले, एक समय के बाद उसको क्रिकेट में अच्छा लगने लगेगा। वैसे ही कई मैथ्स के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिक में प्रॉब्लम रहती है, जिनको मैथ्स आता है उनको बहुत खुशी मिलती है मैथ्स बनाने में। वहीं कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको मैथ्स से डर लगने लगता है, उन्हें मैथ्स बहुत प्रॉब्लम लगता है, हेडेक लगता है। तो ऐसा क्या है, क्योंकि उनको बेसिक नहीं आता। जैसे ही वो बेसिक सीखते हैं उनको उस मैथ्स में खुशी होने लगती है, वो बहुत अच्छा लगने लगता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़े हैं और उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बहुत कम मार्क्स लाते थे, उनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, फिर वो मैथ्स को बनाने लगे और फिर मैथ्स में उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। तो उससे पहले वो मैथ्स अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पर हमको समझना ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शुरुआत में अच्छी नहीं लगती। अगर आप इंटरेस्ट पे जाएंगे ना, कि मेरे इंटरेस्ट का कोई चीज हो जिसमें, तो वो इंटरेस्ट बस आपका ऐसे पैदा होगा कि आप अंदर से एक आवाज आएगा, अंदर से आवाज आएगा कि तू इसको करना ही है तेरे को। अगर हल्का इंटरेस्ट भी आ रहा है, वो चीज में पेशेंस आप रख रहे हैं, लेकिन अंदर से एक खुशी मिल रही है कि भाई मैं इस काम को कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए फोटोग्राफी हो गया, अब आपने समझ लिया कि फोटोग्राफी में ये स्कोप है, उसको घंटों घंटों कर ले रहे हैं, उसमें आपको खुशी भी मिल रही है। और एक दूसरी चीज है जिसमें आपको उतनी खुशी नहीं मिल रही, तो आपको फोटोग्राफी करना चाहिए, क्योंकि आप फोटोग्राफी में बहुत खुश हैं और उसमें स्कोप भी, उसमें आपको फायदा भी मिलेगा। अब ऐसा नहीं भाई कि कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी ऐसा काम जिसमें कोई फायदा नहीं है वो कर रहा है और उसको अच्छा लगता है, तो वो उसे करेगा तो कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट आपको तभी आएगा जब आप उस चीज को सीखेंगे। हो सकता आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं क्रिकेट नहीं, जो क्रिकेटर बना शुरुआत में ऐसा भी हुआ हो सकता है कि वो क्रिकेट खेला लेकिन उसने क्रिकेट खेला ही नहीं, उसको बहुत खराब लगा, क्रिकेट एकदम बेकार, फिर वही क्रिकेट खेला और वो क्रिकेटर भी बन गया। ऐसा हो सकता है। कोई सिंगर है, हो सकता है वो सिंगिंग ना करना चाह रहा हो, उसे शुरू में बहुत अजीब लगा और फिर बाद में कुछ इंटरेस्ट बना होगा और वो सिंगर बन गया होगा, ऐसे भी कुछ कोई लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है
कि आप पेशेंस रख पा रहे हैं उस चीज में, ये जरूरी है। आप धीरे धीरे उस चीज को सीखते जाएंगे और वो खुशी आपकी बढ़ती जाएगी। तो रियल चीजों में अगर आप खुशी ढूंढते हैं तो वो एक्चुअल होगा। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें आप खुशी ले सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस खुशी को आप ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जैसे कोई शराब पी रहा है, वो शराब पीते रहेगा, उसको खुशी मिल रहा है, बट कोई मतलब है क्या उसका? कोई मतलब नहीं है। उसको शराब पीने से वो अपना शरीर खराब कर रहा है, शरीर भी खराब हो रहा है, एडिक्टिव भी हो। वो जब गुस्सा में रहेगा या शराब नशे की अवस्था में वो गलत बिहेव भी कर सकता है। तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा गलत है, खुशी मिल रही है उसको भी। वहीं पर अगर कोई दूसरा काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको धीरे धीरे खुशी मिलना स्टार्ट हो, आपने पेशेंस रखा, फिर उस काम में आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो, अब खुशी मिलना स्टार्ट हो गया, अब आप इस काम को कर रहे हैं, अब इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी काम को आप करते हैं, आपको खुशी तभी मिलेगा जब आप अपने इंटरेस्ट लेते हैं। आपको जबरदस्ती भी इंटरेस्ट लेना पड़ सकता है, आप एक निश्चित टाइम तक आपको पेशेंस रखना होगा। तो सबसे पहले तो उसी चीज में आप एंटर कीजिए जिस काम में स्कोप। आप ऐसे वाले को आप सेलेक्ट ही मत कीजिए, देखिए ही मत। जैसे पबजी में कभी खेला नहीं हूं, अगर मैं खेलूं तो मुझे खुशी मिलेगा, मुझे पता है मुझे अच्छा लगेगा, बट मैं क्यों खेलूं जब मैं जान रहा हूँ वो एडिक्टिव है। अगर मेरे को मन लगने लग गया तो मैं कभी उसको देखता भी नहीं हूँ, खेलता भी नहीं। यही सही तरीका है। अगर मुझे पता है वो गलत है तो मैं उसको टेस्ट ही क्यों। एक दोस्त है मुझे, भाई तो एक बार मोमोज खा ले, उसने बहुत फोर्स किया। मैं वो मोमोज खाया और अंदर लिए, मैं उसका स्वाद चाहता ही नहीं क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। मैं जान रहा हूँ अगर मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो, अगर मैं खाऊंगा तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बट अभी मैं नहीं खाना चाहता, अभी मैं उसकी आदत नहीं बनाना चाहता। जब मन लगेगा कभी सोचूंगा कि हाँ भाई इसकी आदत बन जाएगी तो बन जाएगी, मन लग रहा है कि एक बार स्वाद देख लेता हूँ कि कैसा करके, तब मैं करूँ। बट मैं जान रहा हूँ कि हो सकता है मेरे को इसमें हो। तो दोस्तों आप कोई भी चीज को जब शुरुआत में आप रोक सकते हैं, शुरुआत में आप उस चीज को जान सकते हैं कि क्या है करके। दोस्तों कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।